तो आप सबको एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ का इंतजार तो है, लेकिन साथ में कुसुमगर के आईपीओ के अलॉटमेंट का भी इंतजार है, क्योंकि कुसुमगर के आईपीओ के अंदर भी हमको डिसेंट जीएमपी देखने को मिल रहा है। डिसेंट क्या भाई, अभी का जैसा मार्केट का हाल है ना, उसके हिसाब से तो तगड़ा ही जीएमपी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कुसुमगर का आईपीओ का जो अलॉटमेंट का बेसिस है आज क्लियर होने वाला है। आज 13 तारीख को इसका अलॉटमेंट क्लियर होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। देखो इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, पहली बात तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने बनते हैं, प्रॉफिट के कितने चांसेस बनते हैं, क्योंकि केवाईबी का सब्सक्रिप्शन हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उससे तगड़ा हमको देखने को मिला है। तो अद्वैत जेवल्स का जो आईपीओ आया था उसके साथ में भी हम इसको कंपेयर करेंगे, साथ में इसका अलॉटमेंट का बेसिस हमें चेक किस वेबसाइट पर करना है, कब तक ये आ सकता है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहली बात, अद्वैत जेवल्स का जो हमको आईपीओ देखने को मिला था ना, उसका इशू साइज था 165 करोड़ का। हम इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं ना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है। अभी 165 करोड़ का इसका अद्वैत का इशू साइज था। अपना जो करंट आईपीओ है, मतलब कुसुमगर का जो आईपीओ है, वो 650 करोड़ का यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। तो बड़ा इशू है। जनरली हम क्या देखते हैं कि छोटे आईपीओ के अंदर जो हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, वो ज्यादा देखने को मिलता है। हम मल्टीपल्स की अगर बात करते हैं तो अभी कुसुमगर के आईपीओ का हम करंट केवाईबी सब्सक्रिप्शन देखते हैं, जो कि 3 दिन के सब्सक्रिप्शन के बाद में हमको देखने को मिल रहा है, वो है 284x का। अभी यही सब्सक्रिप्शन में अद्वैत जेवल्स के आईपीओ की बात करूं ना, तो वहां पर देखने को मिल रहा था 174x का, और इसकी लिस्टिंग हुई थी 36% की जीएमपी के ऊपर। मतलब 36% का जीएमपी चल रहा था, और एक्चुअल जो लिस्टिंग आई थी वो भी 36% की ही देखने को मिली थी। अभी करंट आईपीओ की बात करें कुसुमगर के आईपीओ की, तो यहाँ पर 38% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो आ गया ना, इस आईपीओ के कंपेयर में काफी ज्यादा आ गया, तो और भी चांसेस बढ़ गए कि हमें तगड़ी लिस्टिंग देखने को मिले। तो प्रॉफिट के चांसेस ना यहाँ पर पूरी तरीके से बन रहे। देखो 2 दिन के बाद में जब मैंने फाइनल डिसीजन की वीडियो बनाया था, वहां पर क्लियरली बोला था कि 2 दिन का जो सब्सक्रिप्शन हमको इंडिकेट कर रहा है कि उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन तगड़ा आना थोड़ा मुश्किल है। मतलब हर बार जो हमको जनरली ट्रेंड देखने को मिल रहा था वो नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन एक्चुअल में चीजें वैसी नहीं आई, क्योंकि कभी कभी चीजें ना पलट जाती है। तो चीजें जो निकल के आई है वो तगड़े केवाईबी सब्सक्रिप्शन के साथ में आई है, तो प्रॉफिट के चांसेस अभी बन रहे हैं। तो जो हमारा व्यू था कि थोड़ा हमें कॉशियस रहना है, 3 बजे तक का वेट करना है, तो वो चीजें क्लियर हो गई कि केवाईबी तगड़ा इसमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। देखो कुसुमगर के आईपीओ का आप टोटल सब्सक्रिप्शन देखोगे तो आपको ये देखने को मिल रहा है 128.85 टाइम्स का। ठीक है, अभी ये चीज आपको आईपीओ ज्ञानी के वेबसाइट पर देखने को मिल रही है। अब सेम चीज एनएससी के वेबसाइट पर भी देखते हो, तो एनएससी के वेबसाइट पर भी आपको सेम ही नंबर देखने को मिलेगा 128.85। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है, टोटल सब्सक्रिप्शन इतना ही है। अभी काफी वेबसाइट्स पर ना आपको नंबर इन्फ्लेटेड देखने को मिलेगा, मतलब 135x तक का वो सब्सक्रिप्शन दिखा रहे हैं। तो ये डेटा एकदम इनकरेक्ट है, मतलब इतना सब्सक्रिप्शन एक्चुअली नहीं गया है। 128 टाइम्स का ही सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है, जो कि हमको एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर भी सेम ही देखने को मिलेगा और आईपीओ ज्ञानी के ऊपर भी सेम ही देखने को मिल रहा है। बाकी हम अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर 165 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहां पर हम बिग एचएनआई की बात करते हैं, जहां पर हम 10 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं। यहां पर बिग एचएनआई के लिए रिजर्व एप्लीकेशन जो रखी गई थी वो थी लगभग 3100 के ऊपर, मतलब 3100 प्लस कुछ हमको एप्लीकेशन देखने को मिल रही थी, जहां पर 1.17 लाख एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ चुकी है। अभी हम अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बिग एचएनआई के अंदर 191x का देखने को मिल रहा है, लेकिन अब एप्लीकेशन वाइज जाते हो ना तो लगभग 37 टाइम्स देखने को मिल रहा है। तो अपन बिग एचएनआई कैटेगरी से अलॉटमेंट के चांसेस की बात करें तो 37 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस को यहां पर अलॉटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं स्मॉल एचएनआई के ऊपर। तो स्मॉल एचएनआई के लिए लगभग 1500 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी, जहां पर टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 2,15,000 ऑलरेडी पड़ चुकी है। ठीक है, 3 दिन के सब्सक्रिप्शन के बाद में अमाउंट वाइज और सब्सक्रिप्शन 144 टाइम्स का देखने को मिल रहा है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज और सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो 136x देखने को मिल रहा है। मतलब 136 में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम आते हैं रिटेल कैटेगरी के ऊपर। देखो रिटेल कैटेगरी का मामला सिंपल सा है, 1.5 लाख एप्लीकेशन आपकी 1.5 लाख एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी रिटेल कैटेगरी के लिए, जहां पर 33.7 लाख एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ चुकी है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन वाइज और सब्सक्रिप्शन है वो जा रहा है लगभग
2 टाइम्स का। तो क्लियर बात है 22 में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगा। अभी आप रिटेल के अंदर आप एक्चुअल में ये एप्लीकेशन देखोगे ना, जो अमाउंट वाइज होता है वो 26 टाइम्स है, लेकिन 22 में से एक एप्लीकेशन को रिटेल कैटेगरी से अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो ये चीज आई होप कि आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी जो अलॉटमेंट का चांस है। अभी हम आते हैं इसके अलॉटमेंट के ऊपर कि अलॉटमेंट कब आएगा और हमें चेक कहां करना है। पहली बात तो आज ही इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो जाएगा। अब इसका जो रजिस्ट्रार है ना वो है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर सिंपल से आपको कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, या फिर जैसे अलॉटमेंट आ जाता है ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, लिंक भेज के इन्फॉर्म कर दूंगा, डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया हो, तो जाओ और उसको जल्दी ज्वाइन कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।